नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो आज चलिए देखते हैं कैसा रहा बाज़ार का मूड और माहौल। और यहाँ पर देखा जाए तो निफ्टी ने दोबारा से अपना नीचे में 22,750 का जो लेवल है उसे ब्रीच किया था। लेकिन आपको बल्कि हम लोगों ने ये भी बताया था कि हो सकता है कि ये ब्रीच करे, एक लोअर बॉटम बनाए और यहाँ पर हो सकता है 22,700 से निफ्टी घूम सकता है और अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। तो आज का एग्जैक्ट लो यदि आप देखो तो वो है 22,725 का। और यहाँ पर निफ्टी ने एक लोअर बॉटम बनाया तो सही, बट यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हो एक बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब ये बाइंग का मोमेंटम हम लोग आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, डेली चार्ट्स पर अभी आप निफ्टी देख सकते हो। और फिलहाल के लिए यदि हम लोग थोड़ा सा इसको डीपली एनालाइज करें तो आप क्या यहाँ पर देख सकते हो कि कितने ज़्यादा शैडोज़ हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे या फिर इस पॉइंट ऑफ रेंज में। हालांकि यहाँ पर अपसाइड में थोड़ा रेजिस्टेंस है, यानी कि वो रेजिस्टेंस जो है वो आपका 23,200 के आसपास, आपका 23,200 से लेकर के 23,300 के रेंज में रेजिस्टेंस है। बट स्टिल यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस होने के बावजूद डाउन साइड में बाइंग बहुत अच्छा खासा है। यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट अभी भी लोगों में बना हुआ है। और यहाँ पर 22,725 का निफ्टी ने अपना एक देखा जाए तो रीसेंट नया बॉटम बनाया है। अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना, एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि आज क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स बंद है तो एफआईआईस का जो पार्टिसिपेशन रहेगा वो बहुत कम रहा होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर आज आप कैश मार्केट में सेल्स का जो फिगर होगा, यूएस मार्केट्स के जो एफआईआईस है, क्योंकि उनका पार्टिसिपेशन कम है तो वो कैश मार्केट का सेल्स फिगर कम रहा होगा। तो इस वजह से यहाँ पर आपको बाइंग ज़्यादा देखने को मिली। और साथ ही साथ यदि मैं प्रॉपर थोड़ा डीपली मतलब इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पर एनालाइज करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी में सुबह सुबह एक गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर निफ्टी में बहुत अच्छा खासा एक्सपेक्टेशंस था कि निफ्टी नीचे जाने वाला है। और यहाँ पर इनफैक्ट निफ्टी ने क्या करा था, यदि मैं 15 मिनट्स के चार्ट पर या फिर 1 घंटे के चार्ट पर भी रखूँ तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, निफ्टी का जो क्लोजिंग था लगभग 22,756 के आसपास था। यानी कि निफ्टी ने अपना लोअर रेंज यानी कि 22,800 इसके नीचे जा करके निफ्टी ने आवरली चार्ट्स पर क्लोजिंग कर दी थी। तो ये क्या दर्शाता है, ये एक तरीके से दर्शाता है कि निफ्टी में आपका डाउन साइड का कंफर्मेशन हो गया। बट यहाँ पर आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी होती है कि निफ्टी ने दोबारा से जब अपना नेक्स्ट कैंडलस्टिक में अप साइड का मोमेंटम दिखाया वो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया और उसके बाद ऊपर जाने वाला था, यहाँ पर बार बार ऊपर जा रहा था, लेकिन फिर भी ऊपर में सेलिंग देखने के बावजूद आपको एक बाइंग भी देखने को मिला। स्क्रीन पर आपको तेज़ी देखने को मिली, यानी कि यहाँ पर हर एक सेलर को सेटिस्फाई किया गया, यहाँ पर हर एक सेल को एक तरीके से बाई किया गया। क्योंकि यदि मान लो बाई नहीं होता तो यहाँ पर जो लास्ट सेकेंड 2 कैंडलस्टिक्स बने हुए हैं वो कैंडलस्टिक्स ग्रीन में नहीं होते। प्लस एक चीज़ यदि आप और नोटिस करो तो यहाँ पर निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट अपना हायर बॉटम्स बनाए जा रहा था, भले ही आपका ऊपर में शैडोज़ कितना ज़्यादा क्यों ना हो। यहाँ पर अपर हायर बॉटम्स बनाने की वजह से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे कि निफ्टी जो है उसने अपना अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दिखाया। सेकंड चीज़ यहाँ पर मैं आपको और नोटिस कराना चाहूँगा कि निफ्टी ने अपने आवरली चार्ट्स पर अपना 20 का जो मूविंग एवरेज है जो कि है आपका 22,950 इसके आसपास, इसके ऊपर जाकर के निफ्टी ने आवरली चार्ट्स पर क्लोजिंग करी थी। और डेली क्लोजिंग यदि मैं देखूँ तो यहाँ पर आपका डेली क्लोजिंग मीन 22,950 के ऊपर का है। बट यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा कन्विक्शन और स्ट्रॉन्ग हमें चाहिएगा। यहाँ पर कल के पर्टिकुलर सेशन में यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर कल आपका डाउन साइड में कैसा रह सकता है, इसके लिए थोड़ा सा और टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं। यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस नीचे का तो कम ही है, मेरा एक्सपेक्टेशंस नीचे में ज़्यादा नहीं है। फिर भी 22,900 ये लेवल यदि मान लो दोबारा से ब्रीच नीचे में होता है तो इन दैट केस आपका 22,800 ये आपका पहला सपोर्ट बनेगा। और उसके बाद यदि मान लो 800 भी हो सकता है, 850 भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक्चुअली छोटे छोटे रेंजेस को बाई किया गया है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यदि मैं देखूँ तो ये जोन ऐसा है, ये जोन ऐसा है जहाँ पर आपका निफ्टी हो सकता है एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए। तो इस वजह से यहाँ पर डाउन साइड ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पर हो सकता है जैसे यदि गिरावट आएगी तो बाइंग इंटरेस्ट बाजार में बना हुआ रहेगा। तो स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कैसा रह सकता है। तो 22,900 का लेवल यदि मान लो ब्रीच होता है तो जो सपोर्ट जोन बनेगा वो 22,840 और नीचे में आपका 22,800 बन जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया डाउन साइड। अब अप साइड की बात कर लेते हैं। तो जैसे ही 23,000 का लेवल जो है निफ्टी यदि क्रॉस करके आराम से क्लोजिंग कर देगा, तो यहाँ पर निफ्टी में और अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, जो कि उसे 23,100 तक का आराम से लेवल्स दिखा सकता है। इसका सिंपल सा रीज़न यहाँ पर आप 15 मिनट के चार्ट पर देख सकते हो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं 100 और 200 के। तो इस बेसिस पे हम लोग प्राइस एक्शन का भी यदि लेवल्स जोड़ दें, तो उस लॉजिक पर भी आप देख सकते हो कि निफ्टी में आपका अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। अब क्योंकि कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी, तो जिसकी वजह से यहाँ पर यदि शॉर्ट कवरिंग बनती है, तो निफ्टी में उसकी वजह से आपका 23,150 तक का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप मान के चलो कि कल के पर्टिकुलर सेशन में आपको ये सारे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फिर तो यदि मान लो कुछ चेंज होता है, तो वो तो हम लोग लाइव मार्केट में हमारे एप्लीकेशन पर अपडेट करते रहेंगे। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो। ऐसे ही इनसाइट्स यदि आपको चाहिए और आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं, तो आप डाउनलोड करें ट्रू ट्रेडर ऐप, जहां पर हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस सिखाते हैं और साथ ही साथ हम लोग आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल जैसी कई सारी फीचर्स भी देते हैं। तो जरूर चेकआउट करिए ट्रू ट्रेडर ऐप को। अब क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो इसका थोड़ा सा डेटा पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं कि सेंसेक्स में आपका किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। फिलहाल के लिए यदि मैं देखूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट फिलहाल है, यहाँ पर ऊपर में आप मान के चलो कि देखा जाए तो एकदम रीसेंट देखा जाए तो 76,000 सबसे नियरेस्ट ऐसा जोन है जहाँ पर कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों हैवी है। फिलहाल के लिए देखा जाए तो कॉल राइटर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यदि मान के चलो 76,100 के ऊपर निकलता है, तो सीधे सीधे आपका 76,500 तक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। दूसरा चीज़, यदि मैं नीचे के लेवल्स देखूं, तो नीचे में आपका 75,900 इसके नीचे यदि ब्रीच होता है, तो आपका 75,500 तक सेंसेक्स जा सकता है। अब एक्सपेक्टेशंस कैसे यहाँ पर निकल रहे हैं, क्योंकि आपका 76,500 पर आप देखोगे तो यहाँ पर कॉल राइटर्स अच्छा खासा बैठा हुआ है। यदि मैं नेक्स्ट देखूँ तो मतलब 76,000 एक साइकोलॉजिकल मार्क हो गया। अब इसका शॉर्ट कवरिंग का नेक्स्ट ट्रिगर यदि देखने को मिल सकता है, तो 76,100 के ऊपर मिलेगा और वो कहाँ तक जा सकता है, वो 76,500 तक जा सकता है। और नीचे की बात मैंने ऐसे ही कर दी कि यहाँ पर 75,900 यानी कि शॉर्ट यदि जो कॉल राइटर है वो हैवी कब होंगे, जब यहाँ पर सेंसेक्स 100 पॉइंट नीचे जाने लगेगा और यहाँ पर कुछ लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर 75,500 तक का नेक्स्ट साइकोलॉजिकल मार्क बन सकता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि यहाँ पर आपका अपसाइड मोमेंटम ज़्यादा बने, क्योंकि आज भी 75,000 या 76,000 की जो लेवल है, ये बहुत ही सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में फिलहाल यदि हम लोग देखें, आज एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला था। एक्सपेक्टेशंस देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा आपको दिखा सकता हूँ मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी ने क्या करा। ये एक तरीके से जिस तरीके का प्राइस एक्शन बना हुआ है, बैंक निफ्टी ने अपना प्राइस एक्शन लेवल को जस्ट एक स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ब्रीच करा और उसके बाद दोबारा से अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया। यानी कि यहाँ पर इसका जो ट्रेंड था, वो ट्रेंड आपका बाउंस बैक का ही था, और लेकिन बाउंस बैक होने के साथ साथ यहाँ पर सिर्फ नीचे एक स्टॉप लॉस हिट करने के लिए प्राइस एक्शन के हिसाब से एक बहुत क्रूशियल लेवल उसने तोड़ा था, लेकिन वापस से उसको उसने सस्टेन कर दिया था। ये लेवल कौन सा है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपका 48,700 के आसपास जो लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बैंक निफ्टी जो है उसने अपना एक ब्रेकआउट दिया था, फिर उसके बाद सपोर्ट उसने उसी रेंज के आसपास लिया, और यहाँ पर भी कल के पर्टिकुलर सेशन में बैंक निफ्टी ने इस रेंज के आसपास बैंक निफ्टी ने 49,700 पर सपोर्ट लिया था। आज सुबह क्या हुआ, आज सुबह 1 घंटे के चार्ट्स पर बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग करी थी, वो दर्शा रही थी कि बैंक निफ्टी नीचे जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो उसके अगले ही कैंडलस्टिक पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। यदि क्लोजिंग बेसिस पे बात करूँ आवरली चार्ट्स पर, तो यहाँ पर आपका 48,525 इसके आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोज करा था, बट उसके बाद अगले ही कैंडलस्टिक में उसने सस्टेन करके अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया। अब यहाँ पर कल के पर्टिकुलर सेशन में यदि मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी में कैसा रह सकता है, चलिए वो देखते हैं। बैंक निफ्टी ने 49,250 के आसपास की क्लोजिंग करी है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन के हिसाब से कैसा रेंज बन जाता है, प्लस हम लोग मूविंग एवरेज का भी थोड़ा सा लगा दें, तो यहाँ पर कैसा रेजिस्टेंस बनेगा, चलिए वो देखते हैं। तो फिलहाल के लिए देखा जाए तो 49,300 ये इसका पहला रेजिस्टेंस बनेगा। नेक्स्ट इसके ऊपर यदि मैं देखना चाहूँ तो 49,500 ये दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा, और फाइनली बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस बनेगा, वो है 49,700। ये एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो आपको ऑलरेडी मैंने हमारे पिछले कई सारे वीडियोस में बताया, जो कि पहले सपोर्ट था,
जिसको उसने ब्रेक किया तो अभी वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यदि मैं नीचे के सपोर्ट की बात करूं कि बैंक निफ्टी नीचे में यदि जाता है तो कहां से सपोर्ट ले सकता है, तो सबसे पहला जो सपोर्ट बनेगा वो आपका बनेगा 49,100 के आसपास का। यदि इसके नीचे भी जाता है तो यहां पर क्रूशियल बनेगा एक तरीके से 49,000 का साइकोलॉजिकल मार्क, ठीक है। इसके नीचे यदि और जाता है तो अगेन 48,750 भी होता है, 800 भी होता है। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं यदि और नीचे ब्रीच डाउन उसको करना है तो 48,750 एक बहुत ही अच्छा मार्क होता है जहां पे उसको सपोर्ट लेना चाहिए, राइट। तो आप चाहो तो कल के पर्टिकुलर सेशन के लिए इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।